हिंद। आज का हमारा टॉपिक्स है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। फिर से बता देते हैं टॉपिक्स क्या है कि हमको ये चीज समझना है कि जो एसिड होता है या बेस होता है जब मेटल से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करेगा? मेटल से। तो मेटल से रिएक्शन करने पर क्या देता है, इसी के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। ओके, तो थोड़ा सा उसके पहले कुछ एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक पिक्चर्स दे रखा है, चलिए एक्सपेरिमेंटली आपका जो है इसमें देखिएगा कि एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो चीज को रखा गया है। पहला चीज रखा गया इसमें जो जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, और दूसरा इसमें भर रखा गया क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसमें जिंक और आपका जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब बात बनता है कि इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग कलेक्ट कैसे करेंगे। ओके, तो देखिए कलेक्ट करने के लिए होता क्या है कि हम एक बीकर लाएंगे, उसमें हम लोग साबुन होता है ना, घर में साबुन होता है, साबुन का घोल बना देंगे और उसके अंदर एक डिलीवरी ट्यूब को लगा रख देंगे। अब होगा कि यहां से हाइड्रोजन का गैस क्या होगा, इस डिलीवरी ट्यूब के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हुए ये क्या होगा, इस सोप सॉल्यूशन में जाएगा। जैसे सोप सॉल्यूशन में जाएगा तो ये बबल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बबल्स। से बबल्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे बबल्स बाहर निकलेगा, एक हम कैंडल लाएंगे, कैंडल को उसके पास नजदीक ले जाएंगे। जैसे ले जाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस रहेगा वो आपका जो है पॉपअप साउंड होते हुए क्या होगा, ये विस्फोट करेगा। जिसे पता चल जाएगा कि जब भी हम लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें से कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ गया। तो अगर हम लोग को यहाँ पे चीज समझना हो कि अगर मान के चलिए कि ये जिंक है, सॉलिड फॉर्म में है, और आपका जो है इसमें आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जब रिएक्शन करेगा तो आपका जो है जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 बना देगा, और प्लस का निकलेगा हाइड्रोजन गैस का करेगा, ये रिलीज करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर साल्ट प्लस का हुआ, वाटर का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। मतलब कभी भी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस का निकलेगा, हाइड्रोजन गैस का करेगा, रिलीज करेगा। यही केस आपका बेस के साथ भी होता है। अगर हम किसी भी बेस को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करा देंगे तो साल्ट प्लस का होता है, हाइड्रोजन गैस का करता है, रिलीज करता है। उसी प्रकार से दे भी रखा है कि अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो मेटल को एसिड के साथ अगर हम रिएक्शंस कराते हैं तो आपका जो है साल्ट प्लस का निकलेगा, हाइड्रोजन गैस का करेगा, रिलीज करेगा। एक बार इसे देख लीजिएगा कि ये आपका जो है एसिड है और मेटल है। एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेगा साल्ट प्लस का निकलेगा, हाइड्रोजन गैस का करेगा, रिलीज करेगा। ओके, आगे इसका एग्जाम्पल एक और दे रखा है कि ये आपका बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, जिंक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्शन करेगा तो आपका सोडियम जिंकेट्स बनाएगा और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पे कॉमन चीज ये देखते हैं कि जो भी आपका जो एसिड हो या बेस मेटल से रिएक्शन करता है तो मोस्टली इसमें से गैस जो बाहर निकलती है वो क्या होती है, आपका जो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इसमें देखने के लिए मिला है कि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म इन द रिएक्शंस, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद द क्या, ऑल मेटल्स। लेकिन ये सब यहाँ पर लिखा है कि मेटल के साथ आपका जो एसिड रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन का करता है, गैस का रिलीज करता है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि सभी मेटल के साथ आपका जो है एसिड रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस का करेगा, निकलेगा, ये फिक्स क्या है, नहीं है। ओके, अगला इसमें टॉपिक्स है हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिएगा दो चीज दिया है, हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। दो इसका रिएक्शन पढ़ना है, मेटल कार्बोनेट का पढ़ना है और मेटल बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो एसिड साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो देखिएगा यहाँ पर ये दो टेस्ट ट्यूब है, उसी दो टेस्ट ट्यूब को किया गया है, एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। तो देखिए मैं बता देते हैं, यहाँ पर रिएक्शन में दो चीज दिया हुआ है। क्या दिया है, एक केस आपका जो है मेटल कार्बोनेट का है और दूसरा केस क्या है, आपका जो मेटल बाइकार्बोनेट का। सर पता कैसे चलेगा, देखिएगा ये सोडियम है और ये कार्बोनेट है। तो सोडियम हम जानते हैं ऑलरेडी क्या है, आपका जो है मेटल है, ये कार्बोनेट है, ठीक है ना। तो ये कार्बोनेट है, तो ये कह सकते हैं मेटल कार्बोनेट हो गया। मेटल कार्बोनेट किससे रिएक्शन करता है, एसिड से। एसिड यहाँ पर क्या हुआ,
एसिड हो गया। तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो 3 प्रोडक्ट देता है। कौन कौन सा देता है? सोडियम क्लोराइड, वाटर और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं फिर से बता देते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो आपका जो है साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का करती है, गैस को रिलीज करती है। ठीक यही कंडीशन अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl को मिला दिया जाएगा तो ये आपका जो है सोडियम क्लोराइड मतलब कि साल्ट, वाटर और क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर। इन दोनों केस में मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट, दोनों केस में आपका 3 ही प्रोडक्ट सेम आएगा। कौन कौन सा प्रोडक्ट्स आएगा आपका? साल्ट, वाटर और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके बाद भी कुछ और भी आपका जो प्रेसिपिटेट है देखिएगा यहां पर दे रखा है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इसे कहा जाता है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है तो यहां पर क्या बनाएगा? कैल्शियम जो है कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को व्हाइट प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक ऐसा जो मटेरियल्स होता है जो वाटर के अंदर क्या होता है? इनसोल्युबल होता है, डिजॉल्व नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है और वाटर क्या करती है? रिलीज कर जाती है। अक्सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो नॉर्मल कॉमन नाम है उसको लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। आगे के बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर अगला पॉइंट्स में। तो देखिएगा इसमें दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट पर क्या? कैल्शियम कार्बोनेट पर अगर हाइड्रोजन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया जाए तो क्या होगा? तो उसमें जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोलुबल इन वाटर, पानी में क्या कर सकता है? बहुत आसानी से क्या कर जाएगा? डिजॉल्व कर जाएगा। ठीक है ना। इसमें एक चीज और बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिएगा कि हमारे पास देखने की क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट में क्या मिला दिया? पानी। और उसमें से कौन सा गैस पास कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका जो है जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होगा वाटर के अंदर क्या करता है? डिजॉल्व कर जाता है। कई बार एग्जाम में आता है कि एक ऐसा कंपाउंड का नाम बता दीजिए जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और वाटर में डिजॉल्व करता है कि नहीं करता है। तो देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व क्या करता है? नहीं करता है। ओके, इसमें एक चीज और बताना है। क्या? देखिए लाइमस्टोन होता है, चौक होता है, चौक जिसे हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं, मार्बल। बहुत लोग घर पर देखिएगा मार्बल टाइल्स लगता है। आजकल अपना स्टेटस जो होता है लोग पूछता है घर में क्या लगा है तो टाइल्स लगा है कि मार्बल्स लगा है, तो टाइल्स का नहीं मार्बल्स। जो घर में मार्बल्स लगता है ना वह, जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं वो चौक और लाइमस्टोन, तीनों का फॉर्मूला जो होता है एक ही होता है। और फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम क्या? कार्बोनेट। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जो है लाइमस्टोन का जो केमिकली नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक का भी केमिकली नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और मार्बल का भी क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट ही नाम है। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और हमें देखने को मिलता है कि जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होते हैं? वाटर का करते रिलीज करते हैं। वही बात यहाँ लिखा है कि अगर मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड से रिएक्शन कर जाएगा तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करता है? वाटर गैस का करता है, सॉरी आपका जो है वाटर का करता है, रिलीज करता है। फिर से बता देते हैं, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से जब रिएक्शन करेगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या करता है? वाटर का करेगा, रिलीज करेगा। इसमें एक चीज और दे रखा है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा अगला स्टेप इसमें दे रखा है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर्स। देखिएगा एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से बता देते हैं, एसिड और बेस को दोनों को हम आपस में क्या करें? कंबाइन कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन एक चीज और बताते हैं, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो उसमें से एक हीट जनरेट्स होती है और वो आपका हीट जो है क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम से जानते हैं। दूसरी चीज बात, एसिड में और बेस में जब आपस में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन जो तैयार होगा उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ड्यू टू रीजन क्या है? वहां पर क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। वही बात दिया है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर्स।
तो इसमें दे रखा है कि जब भी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है, और जनरली इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका जो है बेस है, क्या है, बेस है। तो ये आपका जो बेस है, तो यहां पर देखने को मिलता है कि ये जो आपका बेस है और ये आपका एसिड क्या है, एसिड है, दोनों आपस में क्या कर गया, रिएक्शन कर गया, तो यहां से साल्ट बनाया और वाटर गैस वाटर का किया, रिलीज कर दिया। तो कह सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस गिव द साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या जनरली इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और इसे हम जो है बेस प्लस एसिड गिव द क्या, साल्ट एंड वाटर एंड नोन एज क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बात समझ में आ गया? ओके, अगला हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड विथ क्या, एसिड। ओके, दैट्स ऑल।